ولقول بالصادق الأمين। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत स्पेशल है। इरज को हमने छोड़ दिया है दादा दादी के पास, वो इस वक्त सो रही है और टाइम होने वाला है 9 बजने के करीब। और मक्का और मदीना यहाँ के लोग सोते नहीं हैं, नमाज़ों के हिसाब से अपनी रूटीन को एडजस्ट करते हैं। आप जब भी जाएंगे, चाहे फ़जर के बाद चले जाएं, किसी भी नमाज़ के बाद चले जाएं, जो टाइम उनको मिलता है वहाँ पे आपको हर चीज़ एक्टिव मिलती है। तो हमारा आज प्लान था गारे हिरा विज़िट करने का, और आपको दिखाते हैं मक्का मुकरमा का ये खूबसूरत सा शहर। गारे हिरा को जबल नूर भी कहा जाता है। यहाँ के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, आप उन्हें अगर गारे हिरा कहेंगे ना तो वो सबसे पहले कहेंगे अच्छा जबल नूर जाना है। तो इसको यहाँ पे ज़्यादातर जबल नूर ही कहा जाता है। गारे हिरा जाने के लिए आपको 1500 से 1700 स्टेप्स जो हैं वो चढ़ने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर फिज़िकली फ़िट तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई भी इशू है तो जो म्यूज़ियम है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। और जनाब हमें हमारी मंजिल नज़र आ गई है। ये है अल वही म्यूज़ियम भी कहा जाता है इसको। और आपको सामने जो है वो गारे हिरा जो है जबल नूर नज़र आ रहा है। इसके सामने से जो एंट्रेंस है और उसके अंदर सारी जो शॉप्स हैं, एक तरह का आप स्मॉल शॉपिंग एरिया, मॉल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे है जनाब कि इसका इनाग्रेशन कब हुआ। हाई हिरा अत्तराती यानी कि हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आपको नज़र आएंगी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी मक्का की प्यारी बिल्लियाँ। वैसे मुझे कैट से बहुत ज़्यादा एलर्जी समझ लें, प्रॉब्लम होती है, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। लेकिन ये इतनी प्यारी हैं, जैसे यहाँ की बिल्लियाँ आपके पीछे पीछे भागती हैं ना, ये नहीं भागती, ये अपनी मस्ती में गुम है। और यहाँ के खूबसूरत कबूतर कितने लकी हैं ना ये। तो जनाब ये स्टेयर्स चढ़ के और काफ़ी आगे जा के जो है वो मैंने देखा है कि मैं कहाँ तक आगे जा सकती हूँ। तो बजाय इसके कि बाद में किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए और आगे ना जाया जाए, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है वो बसेस आ जाती थी आधे रास्ते तक, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है सर्विस। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे दे कि हम बाय वॉक जाएँ। और ये स्टेयर्स का आप हाल देखिए कि ये अच्छी खासी वाइड हैं। ये आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी जो है वो फ़ील हो रही हैं, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से आगे जाके आपको स्मॉल साइज़ में लगती हैं। ये अच्छी खासी बड़ी स्टेयर्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज के लिए म्यूज़ियम ही देख लेते हैं। दिस इज़ जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ आर्ट। और यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलती हैं। बहुत पते की बात बताने लगी हूँ, आपने यहाँ से कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मक्का के पास जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ से बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे जस्ट उनको एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी पैकिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके जो चार्जेस हैं यहाँ पे वो आप समझ लें कि जो यहाँ पे अभी आपको शायद 5 रियाल नज़र आ रहा है, तो आपको वो 2 रियाल में बहुत आसानी से वो चीज़ मिल जाती है। जस्ट लाइक तस्बीह हो गई, काउंटर्स हो गए,
और ये जो है ये थोड़ा सा रियल स्टोन्स में बनी हुई हैं। और यहाँ पे मुझे ये जूट के बैग्स बहुत प्यारे लगे थे, बट इनका इशू ये है कि इनके ऊपर ज़िप नहीं होती जो टोट बैग्स होते हैं, और उसके ऊपर सिर्फ एक बटन होता है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उसमें कुछ कैरी नहीं कर सकते, गिर जाएगा और वो वेस्ट हो सकता है, तो इस वजह से। स्टार्टिंग में जब ये म्यूज़ियम बना था तो इसकी कोई चार्जेस नहीं होते थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और इसकी कोई टिकट नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे 30 to 40 रियाल्स आपको पर पर्सन जो है वो पे करना पड़ता है, ये इसकी टिकट की प्राइस हो गई है। तो अब हमें जाना है टिकट परचेज़ करने के लिए। और साथ ही साथ मुझे नज़र आया ये बड़ा क्यूट सा फ़्रॉक। तो आपको पता है जो मदर्स होती हैं ना, उनके जहन में हर वक्त बच्चे होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि इरज के लिए कोई मज़े का फ़्रॉक देख लूँ, लेकिन अभी वो मुझे नहीं मिला। तो जनाब हमने ली यहाँ पे 3 टिकट्स और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में। और ये वो वाहिद ख़ूबसूरत सा शोर है जो मुझे बहुत पसंद है, और इसको फ़ील करें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जनाब शेख साहब के साथ हमने ले ली है एंट्री म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, और अब आपने उसे गौर से सुनना है क्योंकि यहाँ पे मैं इस प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ कोई कमेंट्री नहीं करने वाली। في ليلة مباركة وفي موضع غير بعيد عن المسجد الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء عندما جاءه الوحي. كان ذلك في خير الليالي ليلة القدر حين نزل الوحي بأولى آيات القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لتكون إيذانا ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وانطلاق رسالة خالدة تحمل النور للعالم. यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं, वही के सिलसिले से शुरू होकर ख़त्म नबूवत तक, और उसके बाद म्यूज़ियम कैसे बना, किसने बनाया, और इस म्यूज़ियम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट जो है जहाँ पे हमें फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So it is my pleasure to meet you here in this exhibition which is located near Hira mountain where Quran began to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We know that Quran came down to him for the first time while he was located. इस टीवी शो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है उसके ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं उसके ऊपर बेस करती है ये डॉक्यूमेंट्री। So we have the story of 5 Ulul Azm, the most powerful prophet in Islam. Allah Almighty made mention their names in the Quran. There are 5. Muhammad is the best, and then Musa, Isa, then Ibrahim, Musa, Isa, no. Alright? So it's a TV show with the subtitle in English. Before we start, please recording. He said that recording, video, photo are not allowed. الله تبشر الأحرار والرهبان يبشرون ورؤى المنام بشرت ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين ربيع الأول. इस 3D मॉडल को वैसे ही डिज़ाइन किया गया है जैसे डिस्टेंस था उस वक्त गारे हिरा का, मक्का की गलियों का, और खाना काबा के साइड पे था, कितने डिस्टेंस पे था, जबल नूर कहाँ था, और ये सारा किलोमीटर्स के हिसाब से उन्होंने
जो है वो यहाँ पे जो है वो उसको कोट किया हुआ है, और जैसे जैसे जो जो वाक़यात होंगे उस एरिया को हाईलाइट किया जाता है। من الشرك والمظالم يمكث قرابة 6 أشهر تأتيه الرؤى فيرى مصداقها مثل الصبح. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بربه متفكرا فانتقى جبلا على غار مطل على مكة يتعبد الله فيه. وفي يوم الاثنين أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط، رأى من يسد عليه باب. ये है जनाब गार हिरा का एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका। कौन सा स्टोन कहाँ है, किस डिस्टेंस पे है, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्टर कि ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसके साथ भी वो हमें अलाउ करते हैं कि आप पिक्चर भी बनवाना चाहें तो जी प्लीज़ बनवा लें। और जहाँ जहाँ वीडियो अलाउ थी फिर वो हमें जो है वो उस तरह से मौका मिल गया कि हम उसे कैप्चर कर सकें। Married Muhammad when he was 25 and she was 40 years old. Bukhari, he died in the year of 256 AH after Hijrah. We are now in 1447. So how many is this book? Is like 900, no more than so like 1000 years ago. Yeah, about 1,000 Yeah, but this is not the real one. This is the replica of the original one, because this one was enlarged by 30%. Okay, this one. So this, the main purpose for keeping this book here to show you that Quran, Islam, based on two things, Quran and Hadith. They are working together. They are both revelation. So this is Hadith. Sometimes you find your ibadah, your daily life ibadah in details in Hadith. Right, so mashallah, here we have sisters. It might be a challenge for you. It's so amazing, mashallah. Have you heard about this lady? Oh my god, no. Nasim Akhtar, Pakistan. She is from Pakistan. She staged, she embroidered the Quran. Hand stitching, no using any machine. You see, she embroidered this Quran using this black and pink thread to stitch the entire Quran, beginning from Fatiha, ending to Nas. Do you know how long it Basically, took? like 29 years to 30 years, I think. She began in 1987 and completed in 2018. Then 32 years, 31 2 years she took. So the Quran came in 10 volumes. She stitched 10 volumes together. The whole 10 part together is 55 kg. The weight of the Quran. This is the last volume. There are 9 more volumes again. So sisters, inshallah, get ready to stitch, Yeah, and then yeah. bring your own copy to our exhibition. As okay, to see that. जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा। इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे और नॉलेज भी भरपूर था। और इसके साथ साथ जब हम बाहर आए हैं तो ये मिस्ट फैंस क्या ही खूबसूरत नज़ारा दे रहे हैं। तो अब हम जाएंगे वापस होटल की तरफ, क्योंकि अम्मी की आ गई है कॉल के इरज उठ गई है और वो पूछ रही है कि कहाँ गए हैं सब। तो जनाब, आज के इस व्लॉग को मैं करूँगी यहाँ पे ख़त्म। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से कर लें
और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर शेयर करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो तक बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।